स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी बात डिटेल से समझी। जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो सर्कल के ऊपर और सर्कल की हमारे पास क्या हो, इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, इक्वेशन गिवन हो, ये कुछ इस तरह से हमारे पास चीज़ें गिवन हो, तो हमारे पास इस टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी इस पॉइंट के ऊपर वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमने काफ़ी डिटेल से समझी, ठीक है। तो हमने उसका एक जनरल फार्मूला बना लिया, ठीक है। आप डायरेक्ट मैनुअली भी निकाल सकते हो, यानी जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यानी हमारे पास जो स्लोप एक किसी भी सर्कल के ऊपर जो स्लोप होती है, किसी सर्कल के ऊपर जो स्लोप होती है उसकी जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है हमारे पास होता है x प्लस जी डिवाइडेड बाय y प्लस एफ, ठीक है। ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट गुजरेगी उसकी स्लोप आ जाएगी। जैसे ये एक टेंजेंट गुजर रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसकी ये स्लोप है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जी क्या है, जब आपको पता है कि जब आपके पास इक्वेशन गिवन होगी तो आप जी और एफ की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वो आ जाएगी, ठीक है। और अब ये पॉइंट यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको कह दे एच और के कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो आप इस एक्स और वाई की जगह पे इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, इस पॉइंट के ऊपर उसने आपको कहा है भाई स्लोप बतानी, ठीक है, और इक्वेशन आपको बता दी गई है। तो आप इस पॉइंट के ऊपर जी और एफ की वैल्यू पुट करोगे और ये पॉइंट उसने बता दिया एच के, तो आप एच की जगह एक्स की जगह एच पुट करोगे। एच की जो भी वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे ये 2,3 है, तो आप एच की जो एक्स की जगह 2 पुट करोगे, वाई की जगह 3 पुट करोगे और ये वाई और जी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और इसी पॉइंट के ऊपर हमने ये बात पढ़ी हुई है कि हमारे पास जो होती है ना पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो हमारे पास होती है y माइनस वाई वन, ठीक है, इज इक्वल टू वाई माइनस, वो हमारे पास बराबर होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो m की वैल्यू, जो भी m की वैल्यू आई वो आप इधर पुट करोगे, ठीक है। अब इधर x1 और x1 और y1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, जो कि वो पॉइंट, अब वो पॉइंट कौन सा आपके पास, वही वाला पॉइंट होगा जो आपने स्लोप के लिए पुट किया था, वही पॉइंट। इसी पॉइंट के ऊपर तो आपको ये इक्वेशन बतानी नहीं, इसी पॉइंट से तो ये इक्वेशन पास कर रही है, यानी ये टेंजेंट पास कर रही है, वो पॉइंट ढूंढोगे तो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये हमने कोई जनरल फार्मूला बना लिया, बिल्कुल इसी तरह से दोनों बातें, ठीक है, जैसे आपका दिल करे आप वैसे फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, देखिए मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये फार्मूले याद करना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जो मैंने आपको टेक्निक अभी जो बताई है ना वो आसान रहती है, क्योंकि वो फिर आपको फार्मूले खुद ही बनाना आ जाते हैं, ठीक है ना। ये तो समझ लो एक रट्टा है मेरी नज़र में, ठीक है। तो आपको खुद से फॉर्मुलाइजेशन आनी चाहिए, किस तरह से किस फॉर्मूले को बनाना है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप सिंपल आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है निकल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एट गिवन पॉइंट, यानी हमें ये जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है, ठीक है, उसने हमें बता दी और इस पॉइंट के ऊपर उसने हमें बता दिया, यानी उसने हमें कोई इक्वेशन बताई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है ये हमारे पास एक जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके मिड से पास करिए, सॉरी उसका जो ओरिजिन है वही सर्कल का सेंटर है, यानी 0,0, और हमें कोई मिसाल के तौर पे इसने पॉइंट बता दिया। अब हमें इस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करिए, टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन, सॉरी, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वही मैंने बताया, कोई अलग अलग मेथड जैसे मैंने अभी बताया था वैसे कर लो। या ये हमारे पास क्या है, जब इसका जो ओरिजिन हो वो सेंटर पे हो तो आप ये वाला फार्मूला पुट करोगे, ठीक है। तो अब इधर हमारे पास जो है ना, इधर उसने पॉइंट बता दिया है, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या है, 6 - 2, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, y2 है ना, ये हमारे पास लिखा हुआ है y1, अब y1 की जगह क्या पुट करोगे, -2, ठीक है, -2 टाइम्स y, ठीक है, और y नहीं, -2 टाइम्स y, ठीक है। और फिर इधर क्या है, -2 का होल स्क्वायर होगा, यानी y1 क्या है हमारे पास, ये x है और ये x1 और ये क्या हो गया y1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है प्लस x, और x1 क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस क्या है, -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज, हमारे पास आ गई -2y, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा स्क्वायर होके, और ये फिर -4 वापस से हो जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा +x 6x, ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना, ये हो जाएगी 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको जो है ना इस फॉर्म में अगर लेके आना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी लेके आ जाओ, बात एक ही है। यह आपके भाई इक्वेशन आ गई है, ठीक है, जो कि जनरल फॉर्म बन गई है, यानी कौन सी वाली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई है, सिंपल। ठीक है, और मैं आपको क्या करूंगा, इनको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में लेके आ जाता हूँ, y को सेपरेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं y को सेपरेट करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास राइट साइड पे y चला जाएगा, 2y जो है। ठीक है, और हमारे पास ये जो है ना, ये -40 हो जाएगा, तो 6x -40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। ठीक है ना, और ये जो 2 है इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3x -20। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इक्वेशन, इस टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x -20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y इंटरसेप्ट, और ये हमारे पास क्या आ गया 3/1, यानी x को इतना चेंज करने पे y पे इतना चेंज आ रहा है, यानी वो जो टेंजेंट होगी उसकी क्या आई है, स्लोप आ गई है, डायरेक्टली स्लोप आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, ये वो जो फार्मूला गिवन है, अभी हमारे पास जो दूसरी जो गिवन है, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y और -22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना, हमें g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर हमारे पास क्या है, x1 जो है वो तो हमारे पास इधर क्या है, गिवन है। x1 क्या है हमारे पास, इधर x1 है, और ये क्या आ गया y1। अब हमें g की भी वैल्यू चाहिए इधर, अगर आप देखो तो g की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं सही तरह से दोबारा करके लिखूं, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, +2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, -3x। अब ये क्या है, ये g की वैल्यू है। ठीक है, यानी हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो क्या होती है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 2fy, नहीं 2fy होता है। ठीक है, 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, और इधर ये +2 है, x है, और इधर क्या है, ये g है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है +2। ठीक है, और ये 1 और y, तो इसका मतलब है जो f है वो 1 है, और ये क्या आ गया -22 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये c है। ठीक है, क्लियर है। अब आराम से आप ये पुट करो वैल्यूज, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, y1 क्या है स्टूडेंट्स, y1 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 टाइम्स y माइनस y1 क्या है हमारे पास 3, और इसका होल स्क्वायर ये लिखा हुआ, प्लस f क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 1 और y आ जाएगा। ठीक है, और y क्या है हमारे पास, ये y आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y आ जाएगा सिंपल। ठीक है, -f। अब f क्या है स्टूडेंट, f जो है हमारे पास फिर से 1 है, और हमारे पास y क्या है, ये हमारे पास जो है ना, बल्कि एक काम इसको ये कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर लिख दिया, आप इसको देखते रहो। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो गया, y का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है fy, तो f हमारे पास f क्या था, f, अच्छा मैं लिख दूं इधर, हमारे पास जो है ना f क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास जो f है, सॉरी, इधर हमारे पास जो है ना f इज इक्वल टू कहाँ है भाई, f इज इक्वल टू ये है g। ठीक है, तो g f इज इक्वल टू 1। ठीक है, और g इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये -3। अब हमारे पास क्या है, f1 है, और y1 क्या है, तो स्टूडेंट्स y1 जो है हमारे पास है y1 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है +x, और x1 क्या है स्टूडेंट, तो x1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है +x। ठीक है, और हमारे पास क्या है g। अब g की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो g की जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, वो आई है समथिंग, हमारे पास आई है g की जो वैल्यू है, g क्या है -3, तो -3, फिर माइनस क्या है हमारे पास x1 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या हमारे पास 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है -x। ठीक है, तो -x1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और फिर हमारे पास इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है g, तो g क्या है -3, और इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3y -9 का होल स्क्वायर प्लस y। ठीक है, और प्लस y। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है -3। ठीक है, प्लस 7x। ठीक है, माइनस -3x। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, माइनस, और ये देखो ये 3 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये कितना हो जाएगा y और y, तो हमारे पहले तो हम x को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये 7x माइनस 3x तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 4x, ठीक है। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 9 हो जाएगी, सही ना, स्क्वायर तो खत्म होगा यहाँ से, तो 3y और प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 4y, सही है 4y। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये वैल्यूज क्या आ गई हैं 4y, फिर हमारे पास क्या है ये माइनस और माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -12, इन दोनों को मिलाकर -12, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है अगर मैं इनको कैलकुलेटर से देखूं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है +21, फिर इसके अंदर से माइनस क्या हो रहा है 49, ठीक है 49, फिर हमारे पास क्या है -3, फिर -3, ठीक है, और फिर है -9, ठीक है। तो ये हमारे पास आई है -40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसके अंदर से मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा x प्लस वाई माइनस, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा 10 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या होगा 4 इधर होगा, 4 को इधर भी डिवाइड करवाऊंगा 4 को उधर भी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ये 0 के बराबर आ जाएगी ओवरऑल। तो ये वो इक्वेशन थी जो कि हमने निकाल ली थी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया उस टेंजेंट की, तो हमारे पास जो y जो है ना y किसके बराबर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो y इज इक्वल टू -x प्लस 10, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई उसका y इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया -1 ओवर, यानी अगर हमारे पास जो है ना ये जो स्लोप आई है -1 आई है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है ना x के अंदर हम +1 चेंज लेके आएंगे तो y में कितना चेंज आएगा -1, ठीक है। तो इसको मैं ग्राफिकली भी आपको दिखा देता हूँ।